वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। आई एम आरुषि और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमरजेंसीज। आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि कौन कौन सी इमरजेंसीज होती है और इमरजेंसीज क्या होती है। तो पहला है हमारा व्हाट इज एन इमरजेंसी। इमरजेंसी क्या होती है? इमरजेंसी एक सीरियस इवेंट है। एन इमरजेंसी इज अ सीरियस इवेंट। ये एक ऐसा सीरियस इवेंट है जिसमें ज़रूरत पड़ती है एक फास्ट और क्विक एक्शन की, और इसके बहुत सारे कॉजेज होते हैं। कॉजेज क्या होते हैं? जैसे नेचुरल डिजास्टर की वजह से इमरजेंसी हो सकती है, किसी एक्सीडेंट की वजह से इमरजेंसी होती है, और मनी प्रॉब्लम की वजह से भी इमरजेंसीज हो सकती है। जैसे फिर है प्रोटेक्टिंग लाइफ्स। इसका जो मेन गोल होता है ना, वो होता है कि इमरजेंसी में प्रोटेक्ट करना पीपल को और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना। वी ऑल्सो एम टू प्रोटेक्ट डेली लाइफ को भी प्रोटेक्ट करना, इसका मेन गोल होता है। फिर फर्स्ट है हमारे पास नेशनल इमरजेंसी। वाइड इम्पैक्ट, दीज आर बिग प्रॉब्लम, दे अफेक्ट द एंटायर कंट्री। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि अफेक्ट करती है पूरी कंट्री को। The federal government leads to response। इसके जो फेडरल गवर्नमेंट होती है वो इसे लीड करती है और इसकी रिस्पॉन्स करती है। देन है मेजर हेरिकेन्स। हेरिकेन काटरीना इन 2005 की नेम इम्पॉर्टेंट है और ये ईयर कवर्ड 90,000 स्क्वायर माइल्स। इट वॉज अ ह्यूज डिजास्टर से कवर किया था इतने लोगों को इस ईयर में। और इन्होंने ग्लोबल पेंडेमिक्स जैसे कोविड-19 इन 2020 में आया, इम्पैक्टेड और 50 स्टेट्स को इम्पैक्ट किया। इट चेंज डेली लाइफ ग्रेटली। फिर है टेररिस्ट अटैक्स। द 9/11 अटैक्स इन 2001 में जो ये वाला अटैक है, इसमें कॉज क्या था? $150 बिलियन लोगों को इन इकोनॉमिक लॉस हुआ था। फेमा एंड CDP रिस्पॉन्ड। अभी तो थी नेशनल इमरजेंसीज, अब है स्टेट इमरजेंसीज जिसमें हमारी लोकल इमरजेंसी, लोकल प्रॉब्लम्स, लार्ज वाइल्ड लाइफ, 7 ब्लिज़ार्ड्स एंड लोकलाइज्ड फ्लड्स भी आते हैं। लोकल प्रॉब्लम्स में क्या है? दीज एफर्ट ओनली वन स्टेट, कि जो लोकल प्रॉब्लम होता है उसमें सिर्फ एक स्टेट को या फिर पार्ट ऑफ इट, किसी पार्ट को वो अफेक्ट करती है। द स्टेट गवर्नमेंट लीड्स द रिस्पॉन्स। इसमें जो वो स्टेट है वो लीड करती है और रिस्पॉन्स देती है। फिर है लार्ज वाइल्ड फायर्स। कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर्स इन 2020 में बर्न हुआ 4.3 मिलियन एकर्स। बिकॉज ह्यूज डैमेज हुआ था इसकी वजह से। फिर है सेवर ब्लिज़ार्ड्स। विंटर स्टॉर्म सोनस इन 2016। एक विंटर में स्टॉर्म वाज ओनस जो कब हुआ था 2016 में, ब्रॉट टू 26.8 इंचेस ऑफ स्नो टू NYC। इट स्टॉप एवरीथिंग। इसमें सब को स्टॉप कर दिया था, सब खत्म हो गया था। मिडवेस्ट फ्लड इन 2019 में एक मिडवेस्ट फ्लड आया जिसने कॉज किया था $6.2 बिलियन इन डैमेज। द नेशनल गार्ड ऑफन हेल्प्स, ये लेनी पड़ी थी। फिर है पर्सनल फाइनेंशियल इमरजेंसीज। पर्सनल फाइनेंशियल मतलब फाइनेंशियल से क्या लगता है? मनी की शॉर्टेज होगी तभी फाइनेंशियल इमरजेंसी है। इसमें जॉब लॉस आ सकता है, मेडिकल बिल्स आ सकते हैं, कार रिपेयर्स और डेब्ट एंड स्ट्रेस। इन 2020 में 22 मिलियन अमेरिकन्स क्विकली लॉस्ट देयर जॉब्स। कि 2020 में जो 22 मिलियन अमेरिकन्स थे उन्होंने अपनी जॉब खो दी। दिस कॉजेज इंस्टेंट मनी प्रॉब्लम। तो उन्हें मनी प्रॉब्लम आ गई थी, उसको बचाने के लिए इमरजेंसीज लगाई जाती है।
फिर है मेडिकल बिल्स। 18% ऑफ अमेरिकन्स के 18% have medical debt. Unexpected bill can be very high. कि बहुत ज़्यादा बिल आने लगा था, मेडिकल बिल्स का बहुत ज़्यादा था कि जो अनएक्सपेक्टेड था। फिर है कार रिपेयर्स। एवरेज कार रिपेयर्स कॉस्ट, इतनी एवरेज कार रिपेयर होती है $500 to $600। These can be a suddenly unplanned expenses। कि जो कार रिपेयर का जो प्राइस था वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया था, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया था। Then है debt and stress। These issues can lead to debt and high stress। कि जो debt and stress है वो इशू होते हैं जो लीड करते हैं डेट को और एक हाई स्ट्रेस को। प्लानिंग हेल्प्स ease this burden। फिर है वाटर फाइनेंशियल इमरजेंसीज। इसमें इकोनॉमिक रिसेशन आता है, स्टॉक मार्केट क्रैश आता है, हाई इन्फ्लेशन। अब इकोनॉमी है वाटर फाइनेंशियल, तो ये इकोनॉमिक से रिलेटेड है। तो 2008 में ग्रेट रिसेशन कॉज हुआ जिसमें 8.7 मिलियन की जॉब हो चुके थे। फिर ब्लैक मंडे। इन 1987 saw the drop of 22.6% में स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया था, जिसे ब्लैक मंडे भी कहा जाता है। फिर है हाई इन्फ्लेशन। कि जो इन्फ्लेशन था वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। जून 2022 में had a 99.1% एनुअल इन्फ्लेशन पीक। जो 9.1 तक पहुंच गया था, इसका एनुअल इन्फ्लेशन था वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। प्राइसेस राइज फास्ट। These problems affect many people और the whole economy। ये जो सारी प्रॉब्लम्स है ये पीपल को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है और पूरी इकोनॉमी को भी। The Federal Reserve and Treasury Department work to respond। फिर है why prepare for emergencies। के लिए हम प्रिपेयर क्यों करते हैं? स्टे सेफ रहने के लिए, रिड्यूस स्ट्रेस कम करने के लिए, रिकवर फास्टर के लिए एंड दूसरों की हेल्प के लिए, अदर्स हेल्प। फर्स्ट है स्टे सेफ। नो एस्केप रूट्स, फाइंड सेफ प्लेसेस। जब हमारे पास कोई एस्केप रूट नहीं होता तो हम फाइंड करते हैं सेफ प्लेसेस को। फिर है रिड्यूस स्ट्रेस। हैव अ गुड प्लान के लिए बिल्ड एन इमरजेंसी किट। एक गुड प्लान के लिए हम क्या करते हैं, इमरजेंसी किट को बिल्ड करते हैं। फिर रिकवर फास्टर। बिल्ड एन इमरजेंसी फंड। कि हम इमरजेंसी मतलब जब हमारे पास मनी प्रॉब्लम आ जाती है तो हम इमरजेंसी के लिए फंड इकट्ठा करके रखते हैं, जिसका एम होता है फॉर 3 to 6 months फॉर लिविंग कॉस्ट। इतना रखें कि 3 से 6 महीने हम जिंदा रह सकते उस पैसों में। फिर है हेल्प अदर्स। बी अ प्रिपेयर्ड नेबर, बी अ गुड कम्युनिटी मेंबर। ठीक है, नेबर को प्रिपेयर करके रखना है कि गुड कम्युनिटी मेंबर में रहे जो हमारी हेल्प कर सके। फिर है कंक्लूजन, बी रेडी। इमरजेंसीज हैपन। इमरजेंसी कभी भी लगाई जा सकती है। दे आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये एक हमारी लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है। वी कैन प्रिपेयर फॉर देम। हमें इसके लिए हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। अंडरस्टैंड रिस्क। कि हमें समझना चाहिए कि कब हर रिस्क हो रहे हैं। लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क। हमें हर एक रिस्क के बारे में पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। प्लान एंड एक्ट। टेक सिंपल स्टेप्स टू प्लान। कि सिंपल स्टेप्स लें प्लान के लिए। लर्न हाउ टू एक्ट क्विकली। जो कि एक्ट करें एकदम क्विकली। फिर स्टे सेफ। सेफ रहने के लिए बीइंग प्रिपेयर्ड कीप्स यू एंड योर फैमिली। को सेफ रखने के लिए प्रिपेयर रहें कि खुद को और खुद की फैमिली को सेफ रखें। इट गिव्स पीस ऑफ माइंड। तो
तो ये था आज की क्लास में। आज की क्लास में हमने पढ़ा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज कौन कौन सी होती है, इमरजेंसीज क्या होती है, वो कब कब लगाई जाती है, ये सब। ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल प्रारंभ से। थैंक यू सो मच।